इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th। बुक है आर्थिक विकास की समझ, जिसका हम 5वां अध्याय पढ़ेंगे। उपभोक्ता अधिकार मतलब इस्तेमाल करने वाले लोगों का क्या अधिकार होता है और किस पर कितना अधिकार होता है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले मैं बता दूं, आप भी उपभोक्ता हो, हम भी उपभोक्ता हैं, तो हमारे क्या अधिकार हैं इसके बारे में जानना जरूरी है कि नहीं है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं। उपरोक्त संग्रह मतलब जो हमारे लिए सामान यहाँ पर है। उपरोक्त संग्रह उपभोक्ता न्यायालय के निर्णयों के कुछ समाचारों के नमूने हैं। यहाँ पर देखो, नीचे दिखेगा कुछ समाचारों के नमूने यहाँ पर दिखेंगे। इन मामलों में लोग उपभोक्ता अदालत में क्यों गए? ये निर्णय किस लिए दिया गया? क्योंकि कुछ लोग न्याय पाने के लिए दृढ़ एवं बहुत संघर्ष करते हैं, संघर्षरत रहे। मतलब न्याय पाने के लिए बहुत ज्यादा दृढ़ मेहनत करते थे ये लोग। क्योंकि कोर्ट कचहरी का काम अगर एक बार चालू हो गया तो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और उसमें संघर्ष भैया मत पूछो। तो संघर्ष रहत सब कोई रहा। किस तरह वे न्याय को पाने के लिए तरसते रहे और न्याय पाने के लिए कैसे वो छटपटाते और तरसते रह गए, यह भी जानेंगे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब उन्हें लगा कि उनके साथ गलत हुआ है तो विक्रेता से यथोचित व्यवहार, विक्रेता के साथ बहुत प्यार से व्यवहार प्राप्त करने के लिए वे अपने उपभोक्ता अधिकार का प्रयोग कैसे कर सकता है। मतलब जो सामान बेच रहा है विक्रेता जो है, उससे अपना सामान, चलो भाई हम क्या है, उपभोक्ता है, विक्रेता, दोनों के बीच में प्राप्त व्यवहार कैसे हो, उसके लिए अधिकार का प्रयोग किया जाता है। अब दुकान वाला हमको ठग दिया, ठीक है, तो हम उसको कैसे करेंगे? हम उसको बताएंगे कि कल से तुम्हारी दुकान पर नहीं करेंगे, ठग तू जितना ठगना है, ठीक है। दूसरा है एक्सपायरी माल दे दिया, ठीक है, उसके बाद से आप उस कंपनी पर केस कर सकते हैं। नहीं तो उस दुकान वाले से बोलोगे कि हम ये नहीं चलेगा, हम ये नहीं चलेगा, हम नहीं लेंगे इसको, और ले भी लिए तो उसको फिर से रिटर्न कर दो कि नहीं एक्सपायर है, तुमने बेच कैसे दिया हमको। हम एक बात बताते हैं, ये आजकल दुकान में होता है कि शाम के समय में हम वापस नहीं लेंगे, सुबह हमें वापस नहीं लेंगे। तो हमने मेरे गांव में एक दुकान है, हार्डवेयर का दुकान है, जहां से हम सूखा पेंट ले गए थे। घर में नीचे का स्कैटरिंग हो रहा था, तो हम सुबह में ले गए, दे दिया, और शाम को जो बचा तो हम वापस करने के लिए ले गए थे कि भैया वापस ले लो। तो वो बोल रहा है कि नहीं वापस ही नहीं होगा, शाम का समय है, सुबह होगा। कहनी सुन भाई, हम लेने के समय में ये नहीं सोचे कि कब लिए हैं कब नहीं लिए हैं। तुम इसको नहीं वापस करते हो तो तुम्हारा दुकान यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, ये वादा कर देते हैं। तो अपने अधिकार के लिए अगर खुद लड़ना पड़े तो लड़ने से पीछे मत हटो। तो उस समय अगर नहीं वापस होता ना तो उनका हॉस्पिटलाइज हम कर देते उस समय। ये यहां पर मैं आप लोगों को भड़का नहीं रहा हूं, बता रहा हूं कि अपने अधिकार के लिए अगर जरूरत हो लड़ने का तो लड़ेंगे, समझ सकते हैं तो समझाएंगे, और नहीं समझ सकते तो थूड़ेंगे, है कि नहीं। और उससे भी नहीं होगा, अगर कंपनी की बात हो गई तो हम उसको क्या करेंगे, कानून के अधिकार के वजह से ही हम अपने आप को न्याय पाने के लिए सक्षम बनाएंगे। यहां पर देखो, गरीबों को मिलेगी सस्ती दालें। आज तक ये कितना भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बोलते रह गए, लेकिन आज तक मिला नहीं मिला। गलत दवा देने से महिला की मौत, और गलत दवा दिया इसलिए महिला का मौत, ये सब खबर आपको मिल जाता है। उपभोक्ताओं के विश्वास पर मांग, ये देखो, निम्न हकीमों के विज्ञापनों पर सरकार को नोटिस। मतलब जो छोटे मोटे हकीम होते हैं इधर उधर लिखवा देते हैं, यहाँ पर आपके गुप्त रोग का इलाज होगा, यहाँ पर आपके संडास का इलाज होगा, यहाँ पर आपके पेट दर्द का इलाज होगा, यहाँ कपार दर्द का इलाज होगा, यहाँ पर ओझा तांत्रिक होता है, यहाँ पर हाई होता है, हाउ होता है। तो वैसे चीज पर सरकार नोटिस करती है और उनको सुरक्षित जेल पहुंचा देती है। सुरक्षा की गारंटी के निहितार्थ, ये सुरक्षा की गारंटी देखो इसमें दिया गया है। बिना डॉक्टर शुरू हो गया अस्पताल, मतलब बिना डॉक्टर का ही शुरू हो गया था अस्पताल। दूषित पानी का, ऐसे अनेकों प्रकार के आप खबरें यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये सब ना मिले, आसानी से मिल सकता है। अब चलते हैं अपने असली टॉपिक पे।
ठीक है। बाजार में उपभोक्ता, बाजार में जो हमारे जैसे लोग, ठीक है, इस्तेमाल करने वाले, बाजार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूप में होती है। बाजार में हम देखें तो हमारे उत्पादक मतलब हम कुछ बनाते भी हैं और उसका इस्तेमाल भी करते हैं, मतलब दोनों में हम आते हैं। हम किसान हैं तो हम अनाज को उगा सकते हैं, ठीक है, और उसको बेच सकते हैं, तो हम क्या हो गए, विक्रेता भी हो गए, उत्पादक भी हो गए, और उसको खरीद रहे हैं, फिर चावल खरीदना पड़ता है तो हम उपभोक्ता भी हो गए, दोनों हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के रूप में हम पहले वर्णित कृषि उद्योग या सेवा जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे वर्णित कृषि में हो गया तो हम बहुत जगह पे कार्यालय में बैठकर सेवा दे सकते हैं, कहीं भी, मतलब कहीं एक जगह बैठकर हम सेवारत रहकर काम कर सकते हैं। ये हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। उपभोक्ता की भागीदारी बाजार में तब होती है, अब देखो उपभोक्ता मतलब खरीदार की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वे अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं। जो जरूरत हो उसको खरीदेंगे तो उपभोक्ता हो गए। अगर समझो कि हमें एक नौकर चाहिए, एक नौकर को हम लेंगे तो वो सेवा हो गया, तो सेवा के लिए ले रहे हैं तो उसको भी पैसा देंगे ना हम, तो तब भी हम उपभोक्ता ही हैं। अब सेवाओं किस बारे में आता है? अब सेवा को ले वो तो बहुत अलग अलग प्रकार आ जाएगा, जैसे में पानी का, गैस का, बिजली का, सोलर का, उसके बाद से और अभी क्या आता है, दवा का, डॉक्टरी का, ये सब सेवा है। उसको तो वो भी हम लेते हैं तो हम उपभोक्ता हो जाते हैं। उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोक्ता किए जाने वाली ये अंतिम वस्तु होती है, और कुछ वस्तु अंतिम वस्तु होती है। अब क्या होती है, नीचे देखते हैं। पिछले अध्यायों में हमने विकास को बढ़ावा देने के लिए जरूरी नियमों और नियंत्रणों या इसके लिए उठाए गए कदमों की आवश्यकता का वर्णन किया गया है, और आपने पढ़ा भी है इसमें पिछले अध्याय में क्या हमारे लिए नियंत्रण रखा जाता है हर चीज पे, और क्या हमें आवश्यकता है चीज का खरीदने का। अब देखो आवश्यकता तो बहुत चीज का है, आवश्यकता कभी खत्म नहीं होती इंसान की। इंसान की आवश्यकता तभी खत्म होती है जब इंसान मर जाता है, लेकिन इंसान जब तक जिंदा है उसकी आवश्यकता बढ़ती जाती है। पहले बचपन में आपको 4 कपड़ा होता था तो चल जाता था, लेकिन आज आपको 8 कपड़ा चाहिए। पार्टी जाना है, बर्थडे पार्टी में जाना है, ऑफिस जाना है, घर पे रहना है, पहनना ही है। मार्केट जाना है तो मार्केट कपड़ा अलग होता है, स्कूल जाना है तो स्कूल का कपड़ा अलग होता है कि नहीं? अब जैसे मेरे पहले के जमाने में देख लो, पहले 2 कुर्ते ही होते थे हर किसी के पास। जो अमीर है उनके पास 30-35 कुर्ता होगा। हमारे पास जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे पास 4 सेट करीबन स्कूल का कपड़ा होता था, मतलब 2 पैंट और 4 शर्ट स्कूल का, और 2 शर्ट और पैंट नहीं, 2 शर्ट चाहे 1 शर्ट हमको बाहर पहनने के लिए होते थे, बस। ज्यादा नहीं, मैं लेता ही नहीं था ना ज्यादा, और बाकी घर पे जो नॉर्मल हाफ पैंट वगैरह गंजी पहनते हैं बस वही रखते थे, उसके ज्यादा कुछ नहीं था मेरे पास। हम तो स्कूल में कभी कुछ फंक्शन भी होता था तो स्कूल ड्रेस पहन के चले जाते थे, बस एक शॉर्ट चेंज कर देते थे, हो गया काम खत्म। इसका महत्व असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों की सुरक्षा के लिए उसी तरह हो सकती है जिस तरह साहूकारों द्वारा लगाए जाने वाले उच्च ब्याज दर से लोगों को बचाने के लिए नियमों या नियंत्रणों की जरूरत होती है। अब देखो यह भी संगठन जो है इसमें भी आपको सुरक्षा देना पड़ता है। जिस तरह असंगठित क्षेत्र में मजदूरों को सुरक्षा देना पड़ता है, इसी तरह जिस तरह साहूकार ज्यादा ब्याज लेता है फिर भी हम नियम लगाकर उसके ब्याज को रोक देते हैं, ऐसे ही नियंत्रण हमको इस खाद्य सुरक्षा में भी लगाना पड़ता है, चाहे उपभोक्ता अधिनियम पर भी लगाना पड़ता है। बहुत सारा उपभोक्ता अधिनियम लागू है, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं ना उपभोक्ता अधिकार। तो उपभोक्ता अधिकार कब है? जब उपभोक्ता सामान का इस्तेमाल करने पर नियम लगाया गया तब ना उपभोक्ता अधिकार है कि भैया आपका इतना अधिकार है, आप ये सामान खरीदोगे तो आपको इतना लगेगा। अभी अब आपको एमआरपी डीआरपी सब बताएंगे। एमआरपी होता है मार्केट प्राइस, ठीक है, और होता है डीआरपी, ये डीलर प्राइस होता है। इसी प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए
नियमों एवं विनियमों की आवश्यकता होती है और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी नए नए नियम बनाने पड़ते हैं। कोई भी मेला, कोई भी फंक्शन, कोई भी जुलूस हो जाए, सबसे ज्यादा दिखेगा तो आपको प्लास्टिक का कटोरी और प्लास्टिक का गिलास। आप समझो कि उतना ज्यादा प्लास्टिक का कटोरी या गिलास बर्बाद हो रहा है तो उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं तो हो रहा होगा ना। अब वही चीज को जलाया जाता है, जलाकर प्रदूषण को गंदा किया जाता है, प्रदूषण बढ़ाया जाता है, पर्यावरण गंदा हो जाती है। इसके वजह से आप बीमार पड़ते हो, बीमार पड़ते हो तो आप घटो, आपको ही दिक्कत होता है, दूसरों को तो होता नहीं ना, आप ही को होता है। उदाहरण के लिए अनौपचारिक क्षेत्रों के साहूकार, जिनके बारे में आप पहले के अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं, जिसमें कर्जदार पर बंधन लगाने के लिए तरह तरह के दावे पेच अपनाते हैं, तरह तरह का दावा पेच इसमें अपनाया जाता है। तीसरा अध्याय में आपने पढ़ा ना किस तरह अनौपचारिक, मतलब उसमें साहूकार आ जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनियां, सॉरी निजी लोग, जहां से आप कर्जा लेते हैं वैसे उसको अनौपचारिक बोलते हैं। तो वहां पर आप देखे होंगे कि बहुत सारे नियम लगाए गए थे कि भैया आप अनौपचारिक के पास से मत लो, औपचारिक बैंकों से लो, चाहे सहकारी समितियों से लो, है कि नहीं। अब पढ़े ना तीसरा अध्याय में, सामयिक ऋण के कारण वे उत्पादक को उत्पाद निम्न दर पर बेचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। मतलब यही नियम है। अब देखो, आप सामयिक कर ले रहे हो, ऋण मतलब कर्ज ले रहे हो किसी से, उसके कारण आप जिसके पास से भी ले रहे हो तो वो उत्पादन निम्न दर पर बेचने के लिए आपको मजबूर कर देगा कि भैया हम आपको इतना ही रुपया देंगे, आपको बेचना पड़ेगा। वे स्वप्ना जैसे महिलाओं को ऋण चुकाने के लिए अपनी जमीन बेचने को विवश कर देता है। सपना जो अपने रोजी रोटी के लिए कर्ज लेती थी, उसको अपना जमीन बेचने के लिए मजबूर कर देता है कि भैया नहीं है, बेच को हमको पैसा दो, हमको जरूरत है। इस प्रकार असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले जितने भी हैं, बहुत से लोगों को निम्न वेतन पर कार्य करना पड़ता है, बहुत कम पैसा पर काम करना पड़ता है और उन परिस्थितियों को झेलना पड़ता है। हर परिस्थिति को इनको झेलना पड़ता है, क्योंकि आप तो एक पहले असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हो, इसके लिए वहां पर कुछ नियम वगैरह तो है नहीं, जितना देगा उतना में काम करोगे, जितना करवाएगा उतना काम करना पड़ेगा। उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है और ऐसे ऐसे जगहों पर काम करवाते हैं जहां आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ऐसे शोषण को रोकने के लिए और उनकी सुरक्षा हेतु हमने नियमों एवं विनियमों की बात की है। ऐसे कई संस्थाएं हैं, ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए लंबा संघर्ष किया है कि इन नियमों का अनुपालन हो। बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ है, नया नियम लागू हुआ कि जितना भी नियम अनौपचारिक के खिलाफ बना था वो सब आज लागू हो और उसका अनुपालन किया जाए। बाजार में भी उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए नियम एवं विनियम की आवश्यकता होती है। बाजार में भी जितने भी उपभोक्ता हैं, हमारे आपके जैसे लोग, आपके और हमारे सुरक्षा के लिए भी विनियम मतलब बहुत सारे नियम की आवश्यकता होती है और बहुत सारे नियम में छूट मिले इसकी भी जरूरत होती है, क्योंकि अकेला उपभोक्ता जैसे हम लोग अकेले हैं, ठीक है, उपभोक्ता प्रायः स्वयं को कमजोर स्थिति में पाते हैं। अगर देखो कभी भी हम लोगों को हंगामा करना होगा तो हम अपने आप को अकेला महसूस करने लगेंगे। खरीदी गई वस्तुएं या सेवा के बारे में जब भी कोई शिकायत होती है, जो भी कुछ हम खरीदते हैं और उस पर शिकायत होती है, तो विक्रेता सारा उत्तरदायित्व क्रेता पर डालने का प्रयास करता है। अब विक्रेता जो भी है वो क्या बोलता है, क्रेता पर डाल देता है, भैया वही कुछ किए हैं, हम नहीं किए हैं। सामान्यतः उनकी प्रतिक्रिया होती है, मतलब जो उसको माल देता है उसके बारे में ही आ गया कि उन लोगों की गलती हमारी गलती नहीं है, इसलिए हम बात करते हैं। आपने जो खरीदा है अगर वह पसंद नहीं है, आप जो भी मंगाए हो पसंद नहीं है, तो कहीं और जाइए, वहां पर नहीं कहीं और जाइए। इसीलिए एक दुकान में अगर कोई महंगा दे देता है, ठग देता है, तो हम दूसरे दुकान में जाकर सामान खरीदते हैं, लेकिन उसमें नहीं जाते हैं। एक बार हमारे भैया का शादी था, तो हमारे ही भैया लगेंगे, वो चचेरे भाई हैं, तो वो कपड़े की दुकान चलाते हैं।
तो हम शाम के समय में गए उनके पास। ऐसा बात नहीं कि हम लोग पैसा नहीं देते, फ्री में थोड़े देता है वो, तो हम लोग पैसे देते हैं। हाँ, हमारा था कि उसी समय हम पैसा दे देंगे, लेकिन शाम का समय था। गांव बिरादरी में होता है ना कि शाम को पैसा नहीं देगा तो भैया दिक्कत हो जाएगा। तो हम बोले कि हमको शॉर्ट चाहिए, तो बोले कि नहीं नहीं सुबह आइयो, सुबह आना, अभी नहीं। तो हम बोले कि अभी जा रहे हैं ना, जिंदगी में कभी वापस नहीं आएंगे दुकान पे। और उस दिन से आज 2 साल होते, नहीं 2 साल नहीं, करीबन 1 साल हो गया है, आज तक उस दुकान में नहीं गए हैं। तो ये संकल्प लेना पड़ता है, कोई अगर गलत कर रहा है तो उसके साथ भी गलत करना चाहिए, लेकिन एक हद तक। तो क्या जरूरत है वैसे जगहों से सामान खरीदने का? इसीलिए दूसरे दुकान पर चलो यार, वहां भी पैसा देकर खरीदना है, यहाँ भी पैसा देकर खरीदना है, तो दिक्कत क्या है? मानो बिक्री हो जाने के बाद कोई भी विक्रेता सामान को बेच देता है, ठीक है। बिक्री हो जाने के बाद विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। बिक्री कर दिया तब विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है, क्रेता की जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन अगर सामान खराब देते हो तो विक्रेता की जिम्मेदारी होती है। क्रेता मतलब आप, विक्रेता बेचने वाला, क्रेता मतलब आप। उपभोक्ता आंदोलन हुआ था। उपभोक्ता आंदोलन जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इस स्थिति को बदलने का एक प्रयास है कि हर तरीके से उपभोग की जाने वाले वस्तुओं के संसाधन, चाहे उसके खिलाफ नियम बनाए जाएं। इसीलिए आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग डेट और रिफ्यूजी डेट वहां पर सब होता है, एक्सपायरी डेट भी लिखा रहता है, हर जो भी खरीदो उस पर भी। यही तो नियम है भारत सरकार के। जब आंदोलन शुरुआत हुआ तो ये सब लगाना पड़ा, नहीं तो पहले नहीं लगता था। बाजार में शोषण कई रूपों में होता है। कैसे? उदाहरणस्त, मतलब कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाता है। मतलब व्यापारी आपको क्या करेगा, जो दाम 10 रुपए है उसको 20 रुपए में बेचने लगेगा, चाहे 15 रुपए में बेचने लगेगा। ये तो अनुचित व्यापारी हो जाता है, ठीक है। ये व्यापार बहुत गलत होता है यहाँ पे। जैसे दुकानदार उचित वजन से मतलब सही तरीके से नाप जोख कर कम वजन तौलते हैं। आपको सामने दिखाएगा कि इतना तौला जा रहा है, लेकिन उसमें कम दे रहा है। या व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ देते हैं, अब देखो, और कम देकर इधर उधर का पैसा उसमें जोड़ देते हैं जिनका वर्णन पहले न किया गया हो, और जो आप मांगे नहीं उसका भी उसमें दाम जोड़ देते हैं। या मिलावटी दोषपूर्ण वस्तुएं बेची जाती है और मिलावटी सामानें आपको बेच दी जाती है। तो ये भी आपके व्यापार, आपको खरीदना नहीं चाहिए जो मिलावटी हो गया। चाहे जो आप बोले हैं, अगर वो चीज उसमें नहीं है फिर भी उसका दाम जोड़ा जा रहा है, तो ये गलत है। ये सब रोकने के लिए ही कानून बनता है। जब उत्पाद थोड़े और शक्तिशाली होते हैं, उत्पाद कोई भी है और थोड़ा शक्तिशाली हो गया, तो उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदारी करते हैं और बिखरे हुए होते हैं। अब देखो, जो भी उपभोक्ता होता है कम मात्रा में कुछ भी सामान खरीदता है और इधर उधर दुकान में जाते रहते हैं, कोई एक दुकान में सेट नहीं होता है, तो बाजार उचित तरीके से कार्य नहीं करता है और इसी के वजह से बाजार जो है उचित कार्य नहीं कर पाता है। विशेष रूप से यह स्थिति तब होती है जब इन वस्तुओं का उत्पादन बड़ी कंपनियां कर रही हैं। और ऐसा कब होता है? जब बड़ी कंपनियां ज्यादा उत्पादन करती है तब। अधिक पूंजी वाली शक्तिशाली और समृद्ध कंपनी जो भी है, विभिन्न प्रकार के चालाकी पूर्वक, बहुत ज्यादा आइडिया लगाकर चालाकी करके बाजार को प्रभावित कर सकती है। क्यों? अब देखो, इसमें बताते हैं। अगर एक करीबन समझो कि 5 ग्राम का बिस्किट बेचा जा रहा है, ठीक है, उसमें से अगर 1 ग्राम भी कम कर दिया गया तो 1 किलो में कितना ग्राम बचता है? करीबन 750 नहीं, आपको 250 ग्राम बचेगा, जिसके वजह से क्या होगा, उसको बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। इसके वजह से वो बहुत पैसा कमाएगा। तो ये आपके हानि हो रहा है तब ना वो कमा रहा है। इसलिए ये लोग चालाकी करते हैं। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए वे समय समय पर मीडिया और अन्य स्रोतों से गलत सूचना देते हैं। जितने भी मीडिया हैं उनसे गलत सूचना आपको पहुंचा दिया जाता है कि हाँ भैया ये सामान बहुत अच्छा है। जैसे में आप पिज्जा को देख सकते हैं, आज के समय में
पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मैगी, ये सब आपको बहुत लंबे लंबे दिखाए जाते हैं, लेकिन उतना होता नहीं है। आप मैगी बनाओगे तो आपको खुद मालूम है कि टूट टट जाता है वो। तो इतना देर डबकाते हैं, क्या क्या डालकर बनाते हैं, फिर भी उनका मार्केट में जब इस्तेमाल होता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। हाँ, लेकिन कुछ लोग फास्ट फूड खाने वाले हैं, उनका बात अलग होता है। आज हॉस्टल में फास्ट फूड खिलाए जाते हैं, कोई भी हॉस्टल हो गया, जिसमें आपको आसानी से फास्ट फूड मिल जाएंगे, लेकिन यह सेहत के लिए खराब होता है। उदाहरण के लिए एक कंपनी ने यह दावा करते हुए माता के दूध से हमारा उत्पाद बेहतर है, मतलब माँ जो दूध पिलाती है उससे अच्छा दूध इनका है, यह कंपनी बोल रही है। सर्वाधिक विज्ञापन उत्पाद के रूप में शिशुओं के लिए दूध का पाउडर पूरे विश्व में कई वर्षों तक बेचा, और इसी के वजह से दूध का पाउडर कई वर्षों तक पूरे देश विदेश में बेचा ही है। कई वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद कंपनी को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह झूठे दावे करती आ रही है और हमेशा झूठ बोलती है। इसी तरह सिगरेट उत्पादक कंपनी से यह बात मनवाने के लिए कि उनका उत्पादन कैंसर का कारण है, मतलब सिगरेट कंपनी से यह बात मनवाने के लिए जो आप उत्पाद करते हो यह कैंसर का कारण है, न्यायालय में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। अतः उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम और विनियम की आवश्यकता होती है, और हर चीज के नियम और उसके बिकने के लिए उनका भी विनियम जरूरी होता है। अब देखो, नियम में हो गया कि कैसे क्या करना है, ये विनियम में हो गया कि आपको कुछ छूट भी दिया जाता है, हाँ भैया इस तरह आप बेच सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि माथे पर चढ़ कर बेचने लगो। तो सिगरेट कभी भी मत पीना, क्योंकि सिगरेट कैंसर का प्रतीक है, इसलिए छोड़ दो इसको। सभी जानते हैं कि तंबाकू कौन सा? तंबाकू हो गया खैनी, सिगरेट, बीड़ी, गांजा और अफीम, ये सब तंबाकू में आएंगे। गुटखा का मतलब होता है पॉकेट बुक। क्या होता है? पॉकेट बुक। तो ये मत समझ लेना कि गुटखा खा रहे हैं, आप गुटखा नहीं तंबाकू खाते हो, तो ये सब सेहत के लिए बहुत खराब है। पर कौन कहे कि तंबाकू कंपनियों को तंबाकू बेचने की छूट नहीं देनी चाहिए? यही पूंजीवाद है, और यही पूंजीवाद है कि हम उसको छूट दे देते हैं और वो खूब खुल कर बेचती है। सरकार छूट देती है क्योंकि वो पैसा देता है। आप मत पियो, वो बंद हो जाएंगे, उसको अलग क्षेत्र में बेच दिया जाएगा, काम खत्म। लेकिन आप पियोगे, आदत से लाचार जो ठहरे, सिखाओ, बचपन से सीखे हो पीने का, तो छोड़ोगे थोड़ी ना इसको। आओ इन पर विचार करते हैं। लेकिन यार सही बोलते हैं, बहुत फालतू चीज होता है, कभी भी इस्तेमाल मत करना। गुटखा मतलब पॉकेट बुक का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तंबाकू में खैनी, बीड़ी, सिगरेट और ये गुटखा जो मिल जाता है मार्केट में, उसको भी तंबाकू ही बोलते हैं। और गांजा, अफीम, नाक रगड़ कर मर जाना, लेकिन इस चीज को कभी भी हाथ मत लगाना। हाँ, ऐसे आप हमेशा अपने घर में देखोगे तो कौन न कौन रगड़ते मिल जाएगा। आओ इन पर विचार करते हैं। वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा बाजार में लोगों का शोषण हो सकता है? कौन कौन कारण है जिससे बाजार में लोगों का शोषण होता है? 2 नंबर, अपने अनुभव से ऐसे उदाहरण पर विचार करें जहां आपको यह लगता कि बाजार में धोखा दिया जा रहा है। कक्षा में चर्चा करें। आज आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चल जाओ, आपको धोखा दिया जा रहा है। किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो, वहां पे इंग्लिश नहीं हिंदी में बोलचाल होता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम बोला जा रहा है, धोखा आपको दिया जा रहा है, आपको बैल बनाया जा रहा है। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे तो आपको पढ़ाई की जगह पर फालतू की बातें सीखने को मिल जाती है। ये सब बैलगिरी है, तो छोड़ दो इसको। 3 नंबर, आपकी राय में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? आप बताओ कि आपके लिए सरकार की कौन सी भूमिका होनी चाहिए। तब तक मैं आपको अगले भाग में मिलता हूं, उपभोक्ता आंदोलन के बारे में बताऊंगा उसके बाद में कि उपभोक्ता आंदोलन किस तरह कैसे किया गया था। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। आप कुछ सलाह देना चाहते हैं, चाहे आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप बेझिझक कमेंट करके हमें जरूर बताना। विदिन 24 आवर में आपको इंद्रजीत स्टडी पॉइंट की तरफ से रिप्लाई दे दिया जाएगा। धन्यवाद।